नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, सारी दुनिया न्यूज की तरफ, हम और आप चार्ट की तरफ। जब बाजार सुबह ओपन हुआ, जीडीपी का डेटा आया हुआ था। ओपन होने के बाद बाजार जो है गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद पहला कैंडल रेड बनाने के बाद फिर से ग्रीन कैंडल बनाने लगा। तो बहुत सारे लोग न्यूज पर जो सवार रहते हैं वो कॉल साइड में चले गए होंगे, और जब कॉल साइड में गए तो हालात ये रहा कि ट्रैप हो गए। बहुत सारे लोग एवरेज भी कर रहे होंगे, और नतीजा आप देख सकते हैं क्या हालात है। निफ्टी को देखेंगे 27 पॉइंट नीचे 26,175 पे हमें क्लोजिंग मिली है। इंपॉर्टेंट नंबर क्या क्या रहेगा कल के लिए, एक्सपायरी है, वो मैं बताने वाला हूं। बहरहाल बैंक निफ्टी को देखेंगे 71 पॉइंट नीचे और सेंसेक्स 64 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ है। तो कल किस कदर कामकाज करेगा, ज्यादातर लोग जो कॉल में ट्रैप हो गए हैं उनके सवाल होंगे कि क्या बाजार कल ऊपर जाएगा, तो किस कंडीशन में ऊपर जा सकता है वो भी बात करने वाला हूं। या फिर उनके हिस्से में, खास करके जो कल के एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट में बैठे हैं, क्या उनके हिस्से में कुछ नहीं मिलने वाला। तो ऐसे ढेर सारी बातें आपके मन में भी चल रही होंगी, तो मैं उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करने वाला हूं। कल किस कदर कामकाज करेगा, साथ में ये भी देखेंगे कि अगर कल मार्केट ऊपर या नीचे जा सकता है तो कौन कौन से कंडीशंस होंगे, मेजर कंपोनेंट्स क्या सहायता करेंगे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए गाइज, वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि बिल्कुल आसान भाषा में अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो आपके लिए ही ये चैनल है, क्योंकि यहां मैं सिंपल, सोबर, बिल्कुल आसान भाषा में स्टॉक मार्केट सिखाने का काम करता हूं। अगर आप ऑप्शन बाइंग में आना चाहते हैं या फिर आप स्टॉक मार्केट के अंदर में स्विंग करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके काम का चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। ओके गाइस, तो हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को देखेंगे। बहरहाल मेरा क्या पोजीशन था वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले चलते हैं एक बार बैंक निफ्टी को देखते हैं। वहां सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए, फिर मैंने कहां ट्रेड लिया, कितना वेट किया, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो बहरहाल हम लोग आ जाते हैं वन डे टाइम फ्रेम में। बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी को देखेंगे तो हाई अगर आप देखेंगे तो लगाया 60,000 का मैजिक नंबर, ऑल टाइम हाई की टेस्टिंग करने के बाद वहां से रिजेक्शन मिला, और अब हमें 59,681 पे क्लोजिंग मिला है। तो ऊपर से हमें डिक्लाइन तो देखने को मिली है, लेकिन गाइज इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है, क्या मार्केट इसके नीचे जा सकता है या फिर नहीं। चलिए नोट कर लेते हैं, कुछ कंडीशंस भी यहां पे देखेंगे। देखिए, अगर बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी हो सकता है कि इस कैंडल की, अगर नीचे आता है तो इस कैंडल की टेस्टिंग करने की कोशिश करेगा, इसके हाई या ओपन या क्लोज के आसपास के एरिया पे आ सकता है। तो वो नंबर्स कौन कौन से रहेंगे वो देखेंगे। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर कहानी नीचे की तरफ लिखी जा सकती, स्टार्ट हो जाएगी फिर। तो चलिए, बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि पहला रेसिस्टेंस मुझे जो नजर आ रहा है यहाँ पे, वो तो देखिए एक इसके आसपास ही है। तो अगर फ्लैट खुलता है उस केस में 59,727 का ये नंबर आप नोट कर लीजिए। गाइज, हर एक बैंक निफ्टी में क्या क्या सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस रहेंगे, इसका मैं सुबह 9 बजे से 9:15 के बीच में आपको स्क्रीनशॉट डाल देता हूं लाइंस लगा के। वो लाइंस आप अपने सिस्टम पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, ये रहा आपका पहला रेसिस्टेंस। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ऐसी स्थिति में ये कोशिश करेगा नेक्स्ट रेसिस्टेंस को, जो कि रहेगा लॉजिकल नंबर से थोड़ा सा पहले 927 के एरिया, और फिर अच्छा जो रहेगा वो रहेगा 60,000 का राउंड नंबर। कमाल कर दिया था बैंक निफ्टी ने, 60,000 की टेस्टिंग हो गई, भले हमें क्लोजिंग नहीं मिली है, लेकिन ऐतिहासिक नंबर देखने को मिला है 60,000 का बैंक निफ्टी। बात समझ रहे हो ना? ओके, अगर इसके ऊपर जाता है तो आज का हाई रहेगा नेक्स्ट रेसिस्टेंस, जो कि 127 के आसपास का एरिया होना चाहिए। और अगर उसके ऊपर मैं थोड़ा सा एज दे दूं, जो कि अभी फिलहाल मुझे बिल्कुल संभावना नहीं लग रहा, तो उसको आप 327 यानी कि 327 तक का एज दे सकते हैं। बहरहाल मुझे ऊपर की तरफ बाजार अभी नहीं दिख रहा है। किस कंडीशन में बाजार ऊपर जा सकता है वो मैं इसी वीडियो में बात करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल में एवरेज कर रहे हैं, तो क्या उनको कुछ मिलेगा या फिर उनको बाजार ठेंगा दिखा चुका है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कल खेल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, खेला होबे। बात समझ रहे हो ना? वो क्या रहेगा नंबर और क्या क्या हो सकता है, हम टटोलने की कोशिश करेंगे। बहरहाल मैं जो समझता हूं, चार्ट के ऊपर ट्रस्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है, न्यूज के ऊपर नहीं। अगर आप चार्ट को भगवान मानेंगे, अब भैया शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में कहा जाता है कि भाव ही भगवान है, और भाव कहाँ है? चार्ट के ऊपर में है। तो चार्ट ही तो भगवान है ना, तो यही है भगवान। भैया न्यूज व्यूज के चक्कर में मत पड़िए, मेहनत करिए। अगर आप चार्ट पर मेहनत करेंगे, थोड़ा समय बिताएंगे, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। टाइम जरूर लगेगा, ये ना सोचे कि जल्दबाजी में हो जाएगा, समय जरूर लगता है यहाँ पे। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग पहला सपोर्ट नोट करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो मुझे लग रहा है तो आज का लो रहेगा, तो उसको नोट कर लीजिए 59,500 के आसपास का एरिया।
20 पॉइंट्स ऊपर नीचे आप कंसीडर करिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि आज 527 527 का हाई लो लगाया है, तो 20 पॉइंट ऊपर नीचे चलेगा। अब इसको ब्रेक करता है तो मुझे लगता है कि ये नंबर की टेस्टिंग करने के लिए बाजार तैयारी कर सकता है, कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर इसको ब्रेक करता है तो 59,000 का राउंड नंबर, क्या इसको भी ब्रेक कर सकता है? अगर मार्केट फ्लो में आता है तो फिर मार्केट 59,000 के आसपास आता है। उससे नीचे फिलहाल मुझे तो नहीं दिख रहा, लेकिन अगर तेज सेलिंग होती है तो वो नंबर आपको नोट कर लेना चाहिए, जो कि बाजार आपको लेके जा सकता है 59,000 के नीचे। जो नंबर आ जाएगा आपका 59,000 के नीचे, अगर 59,000 को ब्रेक कर देता है तो फिर 58,800 से लेकर 700 का एरिया, इसके बीच में आपको रुकता हुआ नजर आ सकता है। ये नंबर्स कहां पे रुकेगा वो मैं आपको सुबह में लाइन बना के डाल दूंगा कि ये नंबर है जहां पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख सकता है। तो ये रहेंगे बैंक निफ्टी के सपोर्ट्स। अब यहां पे कुछ मेजर कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले एचडीएफसी। देखिए गाइस, मैं रोज मेजर कंपोनेंट्स को इसलिए देखता हूं और आपके लिए ही कि आप इसको भी समझिए, क्योंकि ये मेजर कंपोनेंट्स क्या करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको क्या कहा कि भैया ये ब्रेकआउट देगा, तभी तो नहीं दिया ना ब्रेकआउट, वापस ऊपर गया फिर से नीचे ले आया। तो अभी ऐसे जगह पर है जहां से ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो ये अभी पेंडुलम में फंसे हुए स्टॉक को ब्रेकआउट दीजिए, ब्रेकआउट होने दीजिए, उसके बाद पता लगेगा, तब आप कहिए कि हाँ ऊपर जाने की संभावना बन सकती है। सस्टेन करता है ऊपर तब, और उसी तरह से अगर नीचे जाता है तो नीचे की संभावना खुली हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब तक ये 970 के ऊपर है तब तक ठीक है। अगर 970 के नीचे आया एचडीएफसी तो कोशिश करेगा नेक्स्ट टारगेट जो कि 940 है उसकी टेस्टिंग करे। चार्ट देखकर फिलहाल यही लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे आईसीआईसीआई को देखेंगे तो आईसीआईसीआई 1390 के ऊपर में, तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि ये रेड कैंडल पर काफी प्रेशर है, अब इसको निकालना बहुत जरूरी है। दिल्ली बहुत दूर है, तो ना तो ये ऊपर है ना ये नीचे है। तो आज इसने गेम खेला, ऊपर नीचे किया, कल भी इसने वही किया था, आज भी उसने वही किया। तो ऊपर से आपको इसको रिजेक्शन मानेंगे तब जब एक कैंडल नीचे क्लोजिंग दे दे तब। तो अभी रिजेक्शन नहीं मान सकते, यानी कि ये भी पेंडुलम में बीच में ही है, भैया इधर जाएंगे उधर जाएंगे, फंसाने वाली बात है। और पोर्टफोलियो में तो रख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस से पूछ लीजिएगा एक बार, क्योंकि वही बताएंगे आपको सही जानकारी। अब देखिए, अगर आप रिलायंस को देखेंगे तो मैं रिलायंस को बोल रहा हूं कि स्ट्रांग तो मुझे नजर आ रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। आज फिर से ऊपर गया फिर नीचे आया, परसों भी ऐसा किया था, कल भी ऐसा किया था, ये 3 दिन से यही कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है। बहरहाल अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि जब तक कि ये 25 नवंबर का कैंडल के ऊपर में कामकाज कर रहा है, इसके निचले हिस्से को तोड़ता है तो वीकनेस की संभावना बनेगी, फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है। लेकिन ये रेड कैंडल के नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर टेस्टिंग होने की संभावना है, जो कि 1500 के आसपास में इसको लेके जा सकता है आने वाले दिनों में। तो ये तो रहेंगे कुछ मेजर कंपोनेंट्स गाइस। अब हम लोग आ जाते हैं निफ्टी में और आपके सवाल का जवाब भी कि क्या बाजार में जो लोग कॉल साइड में होल्ड किए हुए हैं, मैं इस पर क्यों जोर दे रहा हूं आज कि होल्ड किए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग कमेंट करके अगर सही बताना चाहे तो बता सकते हैं कि बहुत सारे लोग कॉल में बैठे होंगे। और ये मैंने एक पोल लिया था इस सिन्हा स्टॉक्स यानी कि अपने चैनल में, आपके चैनल में, और यहां पे लगभग 643 देखेंगे आप वोट पड़ा है। इसमें से 26% लोग कॉल लेके बैठे हैं, बात समझ रहे हो? यानी कि इसमें से 26% लोग कॉल लेकर बैठे हैं, 34% पुट लेकर बैठे हैं, अब निकल गए होंगे 3 बजते बजते। और कॉल साइड में बिग लॉस न्यूज के चक्कर में 7%, सिन्हा सर के गाइडेंस से आज फिर पुट में प्रॉफिट 16% और आज कुछ नहीं किया, अभी 17% है। तो गाइज यहां पर अगर आप देखोगे तो वोट आप भी कर दीजिएगा कि आप बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। बहरहाल मार्केट प्रेशर में तो नजर आ रहा है, लेकिन क्लोजिंग मिलता है तो हो सकता है। इसका मतलब साफ ये है कि हमारे ग्रुप के अंदर में जो कि चीजों को आप समझने लगे हैं वो भी कॉल होल्डिंग में चले गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग बिना समझे ट्रेड बनाते हैं, न्यूज के चक्कर में बनाते हैं, तो कितने लोग कॉल पे बैठे होंगे। यहां तो ग्रुप में सीखने वाले लोग हैं, फिर भी ये हालात हो गया है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग धीरे धीरे सीखेंगे, होल्डिंग नहीं करेंगे। मैंने आज ये कमेंट्री भी कहा कि कैरी फॉरवर्ड मत करिएगा, यही मैंने लास्ट में यही लिखा है, लास्ट वर्ड, कैरी फॉरवर्ड मत करिएगा। और गाइज जहां तक रहा मेरी पोजीशन की बात, तो ये यहां मेरी टीम ने स्क्रीनशॉट डाल दिया, यही मेरे पोजीशन है। बहरहाल 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं, ताकि जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं कैसे पोजीशन बनाया, क्यों बनाया, लॉजिक के साथ में समझाने वाला हूं। ओके गाइस, तो यहां पे देखेंगे 26,175 पे हमको क्लोजिंग मिली है। तो एक काम करते हैं ना, पहले वही काम खत्म कर देते हैं। तो चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और अपना पोजीशंस को क्लियर कर देता हूं। तो गाइस मेरा पोजीशन बिल्कुल साफ था, मैं अपना स्टॉप लॉस पहले ढूंढ रहा था। आप जानते हैं ना कि मैं स्टॉप लॉस ढूंढने के लिए आपको भी कहता हूं स्टॉप लॉस ढूंढिए। तो मैंने ढूंढा अपना स्टॉप लॉस, जो कि मुझे मिल गया था। तो मैंने बस कुछ नहीं किया, ये रहा मेरा स्टॉप लॉस फर्स्ट 5 मिनट का। तो आप क्या सोच रहे हैं कि क्या मैं इसी रेड कैंडल पे या ग्रीन कैंडल पे एंट्री बना लिया? बिल्कुल भी नहीं। मैंने यहाँ वेट किया, ये कैंडल फर्स्ट 5 मिनट पे नहीं गया, फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कैंडल पे भी नहीं गया, 7वां कैंडल
सातवां कैंडल जो कि 9:45 का कैंडल है, इस कैंडल पे मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे जाना चाहिए, तो मैं इसी पे पकड़ना चाह रहा था बट किसी वजह से नहीं पकड़े, तो ये वाले ग्रीन रेड पे 9:50 में हमारी एंट्री हो गई और फिर हमने उसको होल्ड कर लिया लंबे अवधि तक के लिए और उसको हमने निकाला है अपने सारे कुछ ना कुछ। आप जानते हैं कि लॉट्स बुक करते रहता हूं और लास्ट यहाँ पे हमने लगभग इसी के पास, क्योंकि 160 के पास अपना लाइन था तो यहाँ पे भी कुछ लॉट निकाल लिया और फिर उसके बाद एक लाइन था 127 का, वो आपको पता होगा क्योंकि सुबह में हम यहाँ पे लाइन आपके लिए लगा देते हैं कि भैया नोट कर लो, इसको जाकर देखो 127 पे लाइन है। 127 पे जब आया तो हमने और भी लॉट यहाँ पे बुक कर लिया और काम खत्म, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है। तो ये रहा मेरे पोजीशंस, दो पोजीशंस बनाए, एक पोजीशन यहाँ बनाया और दूसरा पोजीशन, ये वाला पोजीशन छूट गया क्योंकि मैं कहीं बाहर चला गया था, आपको बताया भी था कि मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, ये पोजीशन छूटा, लेकिन ये दो ग्रीन कैंडल जैसे बने वैसे ही लपक लिया देर नहीं करते चलिए, छूट गया था, लेकिन जैसे दो ग्रीन बने लोग कॉल में एवरेज किए होंगे और हमने यहां पुट पकड़ा। चार्ट पर पूरी तरह से ट्रस्ट, चार्ट ही विजेता है और वही आपको भी विजेता बनाएगा, मेहनत करना पड़ेगा। लॉस पहले तय कर लो, सोचो कि सबसे खराब मेरे साथ क्या हो सकता है, मैं उसके लिए तैयार हूं। और अगर आप अपने इस बात के लिए तैयार है कि सबसे खराब ये होगा, मैं इसको भुगतने के लिए तैयार हूं, तो आपको डर नहीं लगेगा। नहीं तो बार बार पीएनएल ऊपर नीचे, आपका बीपी ऊपर नीचे, एक्साइटमेंट, ओवर एक्साइटमेंट, एंड उसके बाद लॉस का फियर, फिर ग्रीड और फिर कहानी खत्म। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब पर कंट्रोल करने के लिए क्या करें, तो भैया बहुत सारे वीडियो बना दिए, आप जाइए तो सही, चैनल पे नए हैं तो देखिए एक बार। अब आप चाहते हैं कि देखना भी ना पड़े और सब काम भी बन जाए, तो कैसे काम पड़ेगा भैया, लर्निंग तो चाहिए ना, मेहनत तो करना पड़ेगा। तो आपको मैंने अपने पोजीशंस क्लियर कर दिए हैं, कोई कैरी फॉरवर्ड भी नहीं किया, मार्केट गैप डाउन खुले गैप अप खुले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जानते हैं कि एक ऑप्शन बायर को फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए, ऑप्शन बायर को क्या ही मतलब है, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। हमको प्राइस एक्शन को देखना है, एक एसएल तय करना है और बस छलांग लगा देनी है, बाकी खत्म। डूबने की संभावना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कुछ हो जाएगा तो थोड़ा बहुत लॉस हो जाएगा और उसके बाद फिर अगर लॉस हो गया और समझ में नहीं आ रहा है तो एग्जिट करके बाहर बैठेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। और नहीं हमारे फेवर में जा रहा है तो लंबा होल्ड कर सकते हैं, बीच में प्रॉफिट में लॉट्स निकालते रहेंगे। गाइस ये सब अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे लाइव क्लास में आ सकते हैं। आपको क्या करना है, ऊपर जो नंबर आ रहा है स्क्रीन पर 6206381623, इसी नंबर पर कॉल करके जुड़ना है। और अगर आपको कोई फोन आता है कि नमस्कार मैं सिन्हा स्टॉक्स की तरफ से सीके सिन्हा बोल रहा हूं या कोई और बोल रहा हूं, तो भाई सोच लेना वो फेक है, क्योंकि हमारी टीम किसी को डायरेक्टली संपर्क नहीं करती है, मैं किसी को कॉल नहीं करता हूं, डायरेक्टली व्हाट्सएप नहीं करता हूं। आप हमसे पहले संपर्क करते हैं, फिर हमारी टीम के पास आपका नंबर आता है और आपको एक दो दिन के बाद वो फॉलोअप लेते हैं। और अगर एक दो दिन के बाद आपने कोई डिसीजन नहीं लिया तो फिर हम फॉलोअप लेना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि ये आपका डिसीजन है, हम किसी को फोर्स नहीं करते, हम किसी को कॉल नहीं करते। तो अगर आपको कॉल आ रहा है भाई तो समझ लो कि वो एक फेक है सिन्हा स्टॉक्स के नाम से। हो सकता है कि व्हाट्सएप पर उसने मेरी डीपी लगा रखी हो, नहीं, नंबर आपके सामने आ रहा है, यही नंबर है। एक और नंबर है लेकिन आप इसी नंबर से कॉल करिए, और जो दूसरा नंबर है वो भी मैं आपको यहां पे बता देता हूं, नोट कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, कभी एक नंबर पे कॉल ना लगे, आपको संपर्क करना है, तो मैं यहां पे आपको नंबर लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिए। ये देखिए 8872986307, और ये नंबर सेकेंडरी नंबर है। अगर कभी इस पे कॉल नहीं लग रहा है तो इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है ना, इस पे व्हाट्सएप करने के लिए है, कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल आपका कई बार बिजी रहने की वजह से टीम नहीं उठाएगी। लेकिन इस नंबर के ऊपर में आप कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, और कभी कॉल का जवाब नहीं भी मिल रहा है तो हो सकता है कि बिजी हो, क्योंकि बहुत सारे लोग रात को 10, 11, 12, 1 बजे भी कर देते हैं। तो भैया व्हाट्सएप कर देना, अब 10, 11, 12 बजे के बाद कौन ही जवाब दे पाएगा आपको, व्हाट्सएप कर देना। आप मन में उतावलापन है कि जल्दी से आ जाता हूँ, जल्दी से आ जाता हूँ, ऐसा होता है। 3-4 बजे मेरी टीम बोलती है, 3-4 बजे भी लोग कॉल कर रहे होते हैं, तो मैंने उनको कहा हुआ है कि आप साइलेंट लगा के रखिए फोन को और सुबह में देख लीजिएगा किसका कॉल आ रहा है। अरे इतना भी उतावला होने की जरूरत नहीं है। तो ये 2 नंबर है गाइज, इसके अलावा किसी नंबर से आपको किसी नंबर से संपर्क नहीं करना है। और याद रखिए हम कॉल करते ही नहीं, हमारे नाम से कोई कॉल आता है, हमारे नाम से कोई कॉल आता है तो समझ लेना वो फेक है। इसलिए मैं आपको गंभीरतापूर्वक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ओके, ताकि कोई फेक का शिकार ना हो जाए। अब चलिए हम लोग सारे पोजीशन तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है, तो अब मैं आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताऊं उससे पहले एक और रिक्वेस्ट की गाइज, अगर आप चाहें तो हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। मेंबर बनने के लिए आपको करना है सिंपल सा एक काम कि आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे ज्वाइन बटन पे क्लिक करिए और एक क्लब अर्जुन या द्रोणा
तीनों में से कोई भी प्लान आप चूज कर सकते हैं। ये आपके स्वेच्छा के अनुसार जो भी आप चाहें प्लान करिए और हमारे चैनल का मेंबर बन जाइए और कंट्रीब्यूशन करिए चैनल में। ओके गाइस, अभी हम लोग देखिए 26,175 पर हैं। तो पहला मुझे यहां जो नजर आ रहा है रेसिस्टेंस, आई होप आप भी समझ गए होंगे क्योंकि लाइन तो आप लोगों ने भी खींच रखी होगी, जो कि रहेगा 26,260 का। अच्छा रेसिस्टेंस है भाई, मैं आपको बताऊं क्योंकि हम अभी जो क्लोजिंग मिला है हमें 175 पे, तो मुझे लगता है कि 26,227 भी अच्छा रेसिस्टेंस है। लेकिन चलिए गैप अप वगैरह हो जाए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो अच्छा रेसिस्टेंस को हम ये मानेंगे। उसके बाद 26,000 के ऊपर 260 के ऊपर में 27 से लेके 360 तक का रेसिस्टेंस, इसके ऊपर जाने से बाजार फिलहाल बचने वाला है। लेकिन किस कंडीशन में जा सकता है इसके लिए आप 400 460 वगैरह जो नोट करके रखना चाहते रख सकते हैं। ये रहा रेसिस्टेंस, आप किस कंडीशन में जाएगा ना नहीं जाएगा वो मैं आपको समझाने वाला हूं। फिलहाल आप सपोर्ट नोट करिए। पहला सपोर्ट चूंकि हम 175 पे हैं तो एक नंबर मुझे नजर आ रहा है जो कि रहेगा 160। अगर फ्लैट खुलते हैं तब नीचे आते हैं तो वैसी स्थिति में 26,127 के आसपास का एरिया तो रहेगा, लेकिन ठीक ठाक है। बात समझ रहे हो? आज चूंकि इसलिए ठीक ठाक बोल रहा हूं क्योंकि आज का लो भी यही है, तो इसको भी ब्रेक करके नीचे आ जाए तो अच्छा वाला जो नंबर है वो ये नंबर है। इसको ध्यान पूर्वक रखिएगा, 26,100। अगर इसके 20 पॉइंट नीचे 20 पॉइंट्स नीचे टाइम बिता के ब्रेकआउट देता है तो फिर ऐसे स्थिति में आपको सीधे लेके जाएगा। सारे नंबर आपको नोट कर लेने हैं, 2660 और फिर उसके बाद राउंड नंबर 26,000, और आपको और भी नंबर नोट करना है। ये सारे नंबर नोट कर लीजिए। उसके अलावा आप नोट करिए नेक्स्ट, अगर इसको ब्रेक करता है तो 25,000 यानी कि 25,960 भी बाजार अगर टेस्ट कर दे तो अलर्ट रहिएगा। 980 960 टेस्टिंग कर सकता है, और इसके नीचे भी जाने के लिए अगर तैयारी कर रहा है तो फिर और नीचे जा सकता है, जो कि अच्छा नंबर मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। 25,880 बेस्ट नंबर है ये। फिलहाल बहुत तगड़ा सपोर्ट है, सारे सपोर्ट नोट कर लिए। ओके चलिए अब देखिए इस कैंडल का जो लो है ना वही है 880। तो इतना बड़ा कैंडल मार सकता है, करने का तो कुछ भी कर सकता है बाजार। अब ये एक दिन में चढ़ाया है, 2 दिन में उतार देगा, कोई दिक्कत नहीं है, होने का तो हो सकता है। अब बहुत लोग पूछेंगे सर कौन सा कंडीशन है जिसमें ऊपर जाएगा। फिलहाल तो कोई कंडीशन नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एक कंडीशन है, हो सकता है कि सुबह में मार्केट थोड़ा सा नीचे आए। लेकिन दिमाग पे एक चीज आपको डालना पड़ेगा कि क्या फ्रेश बायर्स इंटरेस्टेड है। जहां आईएमएफ का रिपोर्ट आ रहा है, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड का रिपोर्ट आता है भारतीय जीडीपी के बारे में कि भारत का जो जीडीपी है वो जो बता रहे हैं वो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सी ग्रेड दे रहे हैं हम, टोटल एबीसी 3 ग्रेड होता है एबीसी, तो उन्होंने कहा हम ए नहीं देंगे, बी भी नहीं देंगे, सी ले लीजिए। तो आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। बात समझ रहे हो ना? देखिए ऑब्वियसली हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आईएमएफ का रेटिंग ये है तो फिर एफआईआईज कुछ और सोच सकती है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा, चार्ट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। फिर से मैं बता देता हूं, ये हो गया। अब दूसरा जो कंडीशन ये है जिसमें मैंने आपको बताया, पहला कंडीशन कि मार्केट ऊपर जा सकता है, तो वो ये हो सकता है कि भैया मार्केट में अगर फ्रेश बायर, क्या बोल रहा हूं ध्यान से समझ लेना, जो लोग कॉल में बैठे हैं और चाहते हैं कि सर ऊपर ले चला जाए, तो फ्रेश बायर्स इंटरेस्टेड होंगे तब ना भाई। फ्रेश बायर्स मुझे लग नहीं रहा इंटरेस्टेड है। एक मान लेते हैं कि एक्सपायरी है, कुछ कंडीशन बन जाए, तो भाई बाद में पहले नीचे लाने के बाद, ऊपर नहीं नीचे लाने के बाद 2:30 बजे 2 बजे के बाद शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन वो शॉर्ट कवरिंग आपके पोजीशंस पर नहीं लेके जाएगा। मीन्स टू से कि अगर आपने 100 रुपए का कॉल बाई कर रखा है तो टाइम बिता बिता के उसको 20 रुपए पे पहुंचा देगा, 10 रुपए पे पहुंचा देगा, और फिर उसके बाद शॉर्ट कवरिंग आएगी तो ये आपकी 40 रुपए के आसपास ही पहुंच पाएगा, तब भी आपको नुकसान ही होगा। लास्ट आवर में शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद रहेगी तो रहेगी। फिलहाल ऐसा कोई उम्मीद नजर नहीं आ रहा। अगर कुछ हुआ तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। अब बताइए, मैंने आपको सब कुछ सही तरीके से समझा दिया। सपोर्ट रेसिस्टेंस क्यों जा सकता है, ऊपर नीचे जाने की संभावना भी बनी हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। नीचे जाने के लिए 26,100 के नीचे टाइम बिताना जरूरी है। वो कौन से कैंडल है? ये दो कैंडल क्या कहते हैं, ये देखिए, ये पहला कैंडल जो है 23 अक्टूबर का और दूसरा कैंडल 29 अक्टूबर, इन दोनों का हाई को ब्रेक करके नीचे जाएगा। जैसे ये 3 कैंडल नीचे गया और अगला दिन खींच लिया, तो भैया जब ये खींचा है तो यहां पे आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। उतारने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। शॉर्ट कवरिंग आई तो शायद कॉल वाले के लिए कुछ मौका बनेगा, लेकिन पूरा मौका बनने की संभावना मुझे लगता है फिलहाल नहीं है, क्योंकि कॉल वाले को ट्रैप कर लिया गया है। लेकिन फिर भी मार्केट है, मार्केट बॉस है, जो भी करेगा देखेंगे। हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, न्यूज के चक्कर में नहीं रहेंगे, चार्ट को देखेंगे, अच्छा लगेगा
तो बाइंग करेंगे, नहीं तो आराम से हाथ बांध के बैठे रहेंगे। कल का दिन सबके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, बेस्ट होने वाला है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।